is sponsored by Pearl Dental, a multi-speciality dental clinic. हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र गहवई। खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं नजर सुर्खियों पर। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बनी अबुझ पहेली, आम लोगों से राय लेगी पुलिस। निगम कमिश्नर ने जन दर्शन में अधिकारियों को लताड़ा, मामलों का लिया फॉलोअप। जिले को मिली नेशनल जूनियर फेंसिंग प्रतियोगिता की मेजबानी, व्यवस्था बनाने कलेक्टर को मिली जिम्मेदारी। और छात्रावास में अव्यवस्था को लेकर भड़के छात्र, कलेक्ट्रेट का किया घेराव। और अब खबरें विस्तार से। शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस अब आम लोगों से सुझाव ले रही है ताकि शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था को सुधारा जा सके और नागरिकों को आवाजाही में आसानी हो। शहर की बदहाल हो चुकी यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए यातायात प्रभारी अब आम नागरिकों से सुझाव मांग रही है और जिनका सुझाव बेहतर होगा उसे अपने कार्य प्रणाली में शामिल करेंगी। दरअसल शहर की ट्रैफिक को सुधारते सुधारते यातायात पुलिस भी परेशान हो चुकी है। हर बार अलग अलग पैतरे भी अपना रही है, मगर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था जस की तस पड़ी हुई है, जिसे देखते हुए पुलिस अब आम लोगों से मशवरा ले रही है। टीवी कैमरे, सड़कों की चौड़ीकरण के पश्चात जो पीली पट्टी लगने के बाद अगर क्रॉसिंग को कर रहे हैं तो उनके भी कार्रवाई करके चस्पा की कार्रवाई भी की जाएगी, जिसे आरटीओ विभाग से समन्वय कर संबंधितों को घर चालान पहुंचाने का भी कार्रवाई, जो सिग्नल तोड़ेंगे या अन्य किसी प्रकार की एमबी एक्ट की धाराओं के उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ डायरेक्ट उनके घर पर नोटिस जाए, इस तरीके से भी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक विभाग यातायात सुधारने के नाम पर जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है, जो मात्र एक खाना पूर्ति और वसूली करने जैसा काम बनकर रह गया है। जरूरत है तो सही मायने में यातायात सुधारने का काम करने का, मगर ट्रैफिक पुलिस तो अपने वसूली अभियान में ही जुटा हुआ है। कैमरामैन पुष्प रंजन कश्यप के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर। विश्व विकलांग दिवस के दिन बिलासपुर के विकलांग तैराक मंत्री अमर अग्रवाल से मिले। उन्होंने बीते दिनों कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित 15वीं राष्ट्रीय पैरालंपिक तैराकी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के विकलांग तैराकों द्वारा 11 स्वर्ण, 22 रजत, 19 कांस्य पदक प्राप्त कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। 15वीं राष्ट्रीय पैरालंपिक विकलांग तैराकी प्रतियोगिता जो कि 27 से 30 नवंबर तक बेलगाम कर्नाटक में आयोजित की गई थी, उसमें हमारे प्रदेश के 44 सदस्यीय विकलांग तैराकी दल भेजा गया था, जिसमें कुल 52 पदक प्राप्त करके आज ये प्रदेश के विकलांग तैराक यहाँ पर लौटे हैं। बेलगाम में कर्नाटक में था। हम सब लोगों ने बहुत मेहनत की थी और बहुत अच्छे से हुआ। वहाँ नेशनल में सबका मेडल लगा, अभी 52 मेडल लगा है। आगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि और अच्छे से मेडल लग सके। जिला अस्पताल में आए मरीज के परिजनों के ठहरने के लिए शेड का निर्माण पूरा हो चुका है, जिससे अब अस्पताल में आने वाले परिजनों को रहने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस शेड में लगभग 100 से 150 लोग आराम से रह सकेंगे। जिला अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि परिजन शेड का लोकार्पण इसी हफ्ते कर दिया जाएगा और उसके बाद परिजनों को इसका लाभ मिल सकेगा।
जिला चिकित्सालय में मरीज के परिजनों के रुकने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जिला चिकित्सालय परिसर में नगर निगम के द्वारा एक परिजन शेड का निर्माण किया गया है, जिसका कि विधिवत उद्घाटन 5 तारीख को यहाँ पर 11:30 बजे किया जाएगा। परिजन का शेड जो है काफ़ी बड़ा है, उसमें प्लेटफार्म वगैरह भी बनाए गए हैं, जिसमें मरीज के साथ परिजन 1 या 2 आते हैं, वो यहाँ पर रह सकते हैं। सिरगिट्टी के बननागडीह में बीते दिन एक हाईवा का कंडक्टर मन्नू साहू हाईवा के नीचे गिर गया, जिससे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, मगर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत पर उसके पिता ने वाहन मालिक से मुआवजा देने की मांग की है। इधर हाईवा के मालिक ने मुआवजा देना स्वीकार कर लिया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिरगिट्टी थाना के बाली श्रीवास का उसका हेल्पर जो है हाइड्रा से गिर करके घायल हो गया, उसके जिला अस्पताल बिलासपुर लाए और जहां उसका मौत हो गया। उनका परिजनों का अब वो तो उनके परिजनों को मालूम है, जो उसका ड्राइवर था, हालांकि वो नहीं चला रहा था गाड़ी को, कोई दूसरा ड्राइवर चला रहा था, वो लाया था यहाँ, और उनको कोई शक नहीं है कि एक्सीडेंट से ही उनकी मौत हुई है। हेडरेक में चढ़ा था, उदकने में ब्रेकर के वो गिर पड़ा, गिर पड़ने के बाद में पता नहीं वो गाड़ी में पूरा चढ़ ही गया। चढ़ने के बाद तुरंत वो तो मृत्यु वहीं हो गए। मालिक कह रहा है कि 20,000 अभी देंगे, तो हमारे कहना कम से कम अभी पूरा 50 करो, फिर काम होने के बाद जितना देना है वो तो देना ही देना है। एक्सीडेंट के समय तो मैं वहाँ उपस्थित नहीं था, लेकिन थोड़ा देर में मेरे को फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हो गया करके, तो मैं वहाँ तुरंत पहुँचा, देखा तो उन लोग हॉस्पिटल लेकर के आ गए थे वहाँ पर के लोग, और मैं हॉस्पिटल आया तो फिर डॉक्टर लोग सब ओपीडी में रख लिए, और उसके बाद हम लोग को सबको बाहर कर दिया। उसे ट्रीटमेंट जारी रहा, उसके बाद में 1 घंटे के बाद पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई। अभी आर्थिक सहायता बोल दिए हैं, जो भी उनका प्राथमिक उपचार के लिए अभी दिए हैं उन लोग को, और उसके बाद जो भी होगा मदद करेंगे। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर गुरुवार को नेहरू नगर में सद्भावना मंच द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर अंबलगन पी रहे। आयोजकों द्वारा आए हुए विकलांगों को ट्राईसाइकिल प्रदान किया गया, साथ ही शॉल और श्रीफल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने विकलांगों को देश के आम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अपना चुनौतियों के एक तरफ से रहते हुए भी बाकी जैसे व्यक्ति जैसे उन्होंने भी अपना एक जीत हासिल किया अपने जिंदगी में, एक शासकीय सेवा में आने का उन्होंने एक साहस करके दिखाया है। इस तरह का जो अगर कोई कर पाता है, 1, 2, 3, 4 करते हैं, तो बाकी क्यों नहीं कर पाते? तो इसमें एक ही चीज होता है, जो चीज में आत्मविश्वास में जो कमी ज्यादा जिस प्रकार की भरना होता है, एक ऊर्जा भरना होता है, एक ऑक्सीजन भरना होता है, वो वाला काम सबसे महत्वपूर्ण है। नगर निगम बिलासपुर द्वारा गुरुवार को जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम कमिश्नर रानू साहू ने निगम के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों के समक्ष जन दर्शन में अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे फरियादियों की समस्या का त्वरित निराकरण किया। इस बैठक में अतिक्रमण, आवास आवंटन, अनुकंपा नियुक्ति और वेतन वृद्धि को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आई, जिन पर बाकायदा फॉलोअप भी लिया गया। अतिक्रमण, आवास आवंटन के संदर्भ में मामले आए हैं। कुछ मामले अनुकंपा नियुक्ति और वेतन पदोन्नति के संदर्भ में भी थे, और इनका समय पर निराकरण किया जा रहा है। चूंकि जन दर्शन से हर हफ्ते फॉलोअप हम कर ले रहे हैं और यही मौके पर ही निराकरण करा रहे हैं, तो काफ़ी प्रोग्रेस आया है। और काफ़ी जैसे कुछ पात्र लोग हैं उनको आवंटन पात्र पाया गया और आवंटन समिति में रखा गया है, तो एक अच्छा मतलब कर्मचारियों में भी एक दुरुस्ती आई है, और प्रकरण को हम कोशिश कर रहे हैं शीघ्र सॉल्व कर लिया जाए। जन दर्शन के दौरान नगर निगम कमिश्नर ने कुछ अधिकारियों को उनके कार्य में अनियमितता पाए जाने पर जमकर लताड़ा और रिपोर्ट बनाकर पेश करने के आदेश दिए। लताड़े गए अधिकारियों में भवन शाखा अधिकारी सबसे पहले रहे। इस दौरान संजय तरण पुष्कर में ठेके पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को सेवा मुक्त किए जाने का निर्णय लेते हुए कमिश्नर ने समय से नहीं पहुंचने वाले 3 इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। देखिए, ये तो शासन से ही हर जगह कितने कर्मचारी रहेंगे ये कार्य यह जो है तय हो गया है, और चूंकि अभी हमारा स्थापना व्यय बढ़ रहा है,
और स्विमिंग पूल में जितने लोगों की ज़रूरत थी हमने रखा है। 15 लोग पहले नियुक्त थे, हमें लग रहा है कि 12 लोगों की जो है वो पर्याप्त होंगे। तो चूंकि वो ठेके से हम ले रहे थे तो कर्मचारियों को हमने सीधे नहीं हटाया, ठेका कम कर। अच्छा, 3 इंजीनियरों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है, वो समय पर वो उपस्थित नहीं हुए थे। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 33 के अंतर्गत आने वाले शासकीय कन्या महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में मंत्री अमर अग्रवाल के हाथों उन्नयन विकास कार्य चबूतरा और शेड का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर स्कूल की छात्राओं ने मंत्री और उनके साथ पहुंचे अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री ने स्कूल के विकास के लिए इलाके के जनप्रतिनिधियों की जमकर तारीफ की। महारानी वार्ड क्रमांक 33 महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला का उन्नयन विकास कार्य में जो कार्य किए गए थे नगर पालिका निगम के द्वारा, उसका आज लोकार्पण था। बुधवार की शाम नगर निगम में मेयर इन काउंसिल की बैठक रखी गई, जिसमें विकास कार्यों के लिए ठेकेदारों को एडवांस पेमेंट देने पर रोक लगा दी गई। इस फैसले से ठेकेदारों को बड़ा झटका लगा है। ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता जांच कर ही पेमेंट करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही पेंशन योजना, गौरव पथ मरम्मत कार्य, महाराणा प्रताप चौक से नेहरू चौक तक फुटपाथ निर्माण और 27 योजनाओं की रूपरेखा बनाकर प्रस्ताव पास किया गया है। ये तो 53.56 लाख है ना, प्रस्ताव क्रमांक 15। तो ऐसा कैसे आप लोग बना लेते हो? संक्षेपिका किसकी जिम्मेदारी है? सादगी, सेवा, त्याग, देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को पूरी तरह न्यौछावर कर देने के गुणों को किसी एक व्यक्ति में देखना हो तो उसके लिए भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लिया जाता है। महात्मा गांधी ने उन्हें अपने सहयोगी के रूप में चुना था। उनकी 132वीं जयंती के मौके पर बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया और उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिवस कांग्रेस भवन में मनाया गया। उनके देश की आज़ादी कराने में जो योगदान रहा और देश आज़ाद होने के बाद जिस प्रकार से भारत देश को उन्होंने संभाला राष्ट्रपति के रूप में और एक देश को नई दिशा दी और एक नया आयाम मिला, और ख़ास करके जो विश्व में आज मजबूत लोकतंत्र के रूप में जो भारत स्थापित है उसमें उनका जो बहुत बड़ा योगदान था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल एक ऐसा व्यक्तित्व है कि बचपन से हुए ऐसे मेधावी छात्र थे कि जब परीक्षा में 10 प्रश्न पूछा गया और उसमें ऑप्शन ए दिया गया कि 10 में से किसी 5 को बनाएं, तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 10 प्रश्न को हल करने के बाद नीचे में ये लिखे कि किसी 5 प्रश्न को जांचें। ऐसे बुद्धिमान, ऐसे ज्ञानी, ऐसे महापुरुष को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सच्ची श्रद्धांजलि। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक से लौटकर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिले को 23वीं जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की जिम्मेदारी मिली है, जिसमें कई नेशनल प्लेयर भी शामिल होंगे। गुरुवार को आयोजन समिति का गठन संभाग कमिश्नर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें कलेक्टर को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस प्रतियोगिता में करीब
900 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिनके आवास, भोजन और अन्य संसाधनों की उपलब्धता को लेकर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। संभाग कमिश्नर सोनमणि बोरा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर इस कार्यक्रम के संबंध में जानकारी साझा की। 23वीं जूनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता का मेज़बानी के संबंध में था। ये प्रतियोगिता 7 जनवरी से 10 जनवरी तक बिलासपुर में होना है। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की दिशा में यहाँ काम हो रही है और नया साल प्रारंभ होते ही बिलासपुर के लिए ये अच्छा शुरुआत हो जाएंगे कि राष्ट्रीय स्तर के एक मेज़बानी यहाँ पे होंगे, जिसमें लगभग 900 खिलाड़ी और प्रशिक्षक और पदाधिकारी का जमावड़ा होंगे और ये राष्ट्रीय स्तर का है। इससे भव्य आयोजन के लिए आयोजन समिति का भी आज गठन किया गया। आखिरकार मीडिया की दखल के बाद सरकंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सिटी न्यूज ने खबर दिखाई थी कि बुजुर्ग दंपत्ति और बहू के साथ छोटे बेटे द्वारा मारपीट और अश्लील हरकत की जाती है, जिसकी शिकायत सरकंडा थाने में करने पर थाना प्रभारी ने उल्टे उन्हें ही डांट फटकार लगाकर भगा दिया। सिटी न्यूज द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने के बाद प्रभारी एसपी JR ठाकुर ने मामले को संज्ञान में लिया और सरकंडा थाना प्रभारी को फटकार लगाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, जिस पर पुलिस ने आरोपी प्रभाकर शर्मा को मारपीट छेड़खानी का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। पूर्व में ये आवेदिका द्वारा वरिष्ठ कार्यालयों में पत्र दिया गया था और फोन से भी सूचित किया गया था। इसके तारतम्य में थाना को निर्देशित किया गया, तो थाने में पहुंचते ही उसकी रिपोर्ट पर ये उक्त मामला पंजीबद्ध किया गया है। नहीं, यह बात सही नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि मुझसे भी जो है आवेदिका द्वारा फोन से बात की गई है, उसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय नहीं आना पड़ा। उसके द्वारा पूर्व में महिला आयोग में और श्रीमान IG साहब के कार्यालय में आवेदन देना उनसे बताया गया है। ये बात सही नहीं कि थाने में जो है रिपोर्ट करने पे लिखी नहीं है। गंदगी और कचरा इन दिनों शहर के सभी वार्ड वासियों की समस्या बन गई है। वर्तमान में तमाम वार्ड और गलियों में गंदगी की गंभीर समस्या है, जिसकी मुख्य वजह है कि निगम प्रशासन और सफाई ठेकेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गुरुवार को KDS फिल्म प्रोडक्शन ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। फिल्म के डायरेक्टर ने बताया कि उनके द्वारा छत्तीसगढ़ में CRPF जवानों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को कलाकार के रूप में रखा गया है। वहीं इस 10 मिनट के फिल्म में CRPF के जवानों की समस्या बताई गई है। इस फिल्म को फिल्म फेस्टिवल के लिए भेजा जाएगा। जी, शॉर्ट फिल्म जो ये शहीद नाम से है कि शहीद जो CRPF के जवान होते हैं उनको क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है और उस समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है जिससे उनको आगे भविष्य में वो समस्याएं ना देखनी पड़े। जो अभी शूट हुआ है, जो उसके कट्स आए हैं, मुझे लगता है कि ये कहानी को हम नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में तो भेज सकते हैं, साथ ही इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी भेजेंगे। पोस्ट मैट्रिक छात्रावास जरहाभाठा के छात्रों ने हॉस्टल में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। छात्रों ने हॉस्टल में पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं होने की शिकायत की, जिसमें उन्होंने साफ सफाई के साथ ही अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाने की जानकारी जिला प्रशासन को दी। ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने हॉस्टल अधीक्षक को हटाए जाने की मांग भी की, जो छात्रों की मांग पर कोई सुनवाई नहीं करते। छात्रों ने जल्द सुनवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ST पोस्ट मैट्रिक में रहते हैं और हम लोगों को 5 साल रहते हो गए, आज तक वहाँ का टॉयलेट सीट नहीं चेंज हुआ है, वहाँ सिंटेक्स फूटा हुआ है, खाना खाते हैं तो हाथ धोने के लिए टॉयलेट में जाना पड़ता है, बाथरूम में हाथ धोते हैं और पूरा नाली पूरा गंदगी से भरा हुआ है। और क्या बोलते हैं, जो बोरिंग मशीन है स्टार्टर वो जल गया है, स्टार्ट करने में बहुत तकलीफ जाती है। ये 5 साल से करीबन हो गए सर, 5 साल से कभी भी निवारण नहीं हुआ है और आयुक्त के पास 5 बार हो गए आते हुए, कभी भी नहीं मिलना नहीं चाहती। हम लोग कार्य करते नहीं, वही बगल में SC हॉस्टल है, उन लोगों का हॉस्टल में सब चीज़ कार्य होता है और सामने गेट में आए दिन ना पानी बहते रहता है, उसका कभी निवारण नहीं किया है निगम से आयुक्त पूरा। कितने बच्चे होंगे वहाँ? लगभग 200 से अधिक बच्चे हैं सर, ऊपर नीचे करके डबल सीट है। जांजगीर जिले के ग्राम सरखों में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 16 साल की किशोरी की जली हुई लाश उसके ही सूने मकान से मिली। दरअसल नैला चौकी क्षेत्र के
ग्राम सरखों में रहने वाले शत्रुघ्न यादव की 16 साल की बेटी संजू यादव अपने पुराने घर में पिता को दवाई खिलाने के बाद कुछ काम से गई हुई थी। कुछ देर बाद परिजनों ने उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। जब वे वहां पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। पीछे के दरवाजे से जब परिजन दाखिल हुए तो किशोरी की जली हुई लाश आंगन में पड़ी मिली। अपनी बेटी के साथ हुए इस घटना को लेकर पिता का कहना है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, किसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन गांव में किसी से दुश्मनी की बात को भी पिता ने नकार दिया है। वहीं पुलिस संदिग्ध मामला बताकर इसकी जांच कर रही है। बोला आत्महत्या करने लगा सर, आत्महत्या मोलिका कर नहीं सके सर। कार बोला हर 1 घंटा पहले बोला दवाई खवाई सर, वहाँ 5 घंटा पहले दवाई खवाए ओकर बाद हो यहाँ से बोला तो स्वयं करे नहीं सर, और कोई दूसरा कोई जराजू जी को कुछ भी करे, मगर अपन आप से नहीं करे सर। कुछ बातचीत कुछ नहीं हुआ सर। मैं घर में रहा हूँ, वो घर में रहा वहाँ बना थे 3 रहा हूँ, बोला वहीं दवाई लेके दी से मैं वहाँ दवाई खाया हुआ है। ओकर बाद में माने हर घर आई से दुकान गई से दुश्मनी कुछ नहीं है सर, मगर पता नहीं अब कैसे का हुई का दुश्मनी टाइप के कुछ बातें नहीं। हम उनके घर में ऊपर से कुछ नहीं हुआ, मतलब वो हम उनके सब कोई के लाडली थी से, और अचानक से मैं तो बाहर में रहे। हमको नैला चौकी क्षेत्र के एक गांव सरखों से एक रिपोर्ट आई जिसमें एक लड़की की मृत्यु होने की जानकारी मिली थी, जिसमें पुलिस मौके पे गई। एडिशनल एसपी को भी मौके पे भेजा गया था और उन्होंने जांच पड़ताल की है। लड़की की बॉडी पूरी तरीके से जली हुई है और उसका आज पोस्टमार्टम कराया गया है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बेसिस पे और जो आसपास के लोगों के बयान के बेसिस पे घटना के बारे में जानकारी ली जा रही है और जो भी इसमें घटना की जांच के बाद आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इस ये क्लियर नहीं है कि ये हत्या का मामला है या नहीं, जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। जिले के बक्सरा में प्रस्तावित सारडा पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसे लेकर किसानों में खासा आक्रोश नजर आ रहा है। चूंकि जन सुनवाई के दौरान विरोध के चलते जन सुनवाई स्थगित करनी पड़ी थी, वहीं अब अचानक 3 साल के बाद बिना उनकी सहमति लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसका नोटिस क्षेत्र के 66 किसानों को भेज दिया गया है। जिले से वे गुरुवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। हम लोग औद्योगिक प्रयोजन हेतु जो है अपना जमीन देना ही नहीं चाहते पहली बार, और ये अनुभागीय अधिकारी द्वारा हम लोगों को नोटिस दिया गया है 8 लाख के दर में कि आपका भू अर्जन का जो चेक है उस चेक को आप अधिग्रहित कर लें, अन्यथा आपके राज्य कोषालय में डाल दिया जाएगा, जिसके स्वयं किसान जिम्मेदार होंगे। हम पूरा जन आंदोलन करेंगे। हम लोग जमीन तो बिल्कुल देना ही नहीं चाहते। हम लोग बिल्कुल विरोध करेंगे उसका। पश्चिम बंगाल का सिंगूर कांड तो आप देखे ही होंगे। सिंगूर में जैसे टाटा को भागना पड़ा वहाँ अपना बोरिया बिस्तर समेट कर, उसी तरह हमारे यहाँ से जांजगीर जिला के बक्सरा से भी ये सारडा कंपनी को भागना पड़ेगा। बक्सरा ग्राम के ये 65 किसान, लगभग 66 किसान हैं, जिसको नोटिस तामील किया गया है कि आपकी जमीन वो अधिग्रहित की जा रही है, आप मुआवजा प्राप्त करें, अन्यथा आपके कोषालय में जमा कर दिया जाएगा। शोषण है, ये तो ऑलरेडी ऐसी स्थिति सबकी खराब हो चली है। किसानों की जमीन ले ली जाती है, नए पावर प्लांट लगा पाते न चला पाते हैं। इस जिले की स्थिति ऐसी बनी हुई है और इसी सिलसिले में पूरा विरोध किया गया है और किसी की सहमति नहीं है कि उस औद्योगिकरण के लिए उस जमीन को आपको वहाँ पे सौंपा जाए। बक्सरा किसान भोले भाले किसान हैं, वहाँ के आदिवासी किसान हैं, वहाँ की जमीन हम बिल्कुल देना नहीं चाहते। मुआवजा भुगतान के संबंध में उनको सूचना देकर के बुलाया गया था कि जो भी लोग अपना मुआवजा लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आकर के अपना मुआवजा ले सकते हैं। तो उन्होंने इस संबंध में अलग अलग लोग जो हैं अपना अभिमत यहाँ पे दिए हैं। कुछ लोगों ने असहमति जताई है, कुछ लोगों ने लेने को तैयार भी हैं। जो लेने को तैयार होंगे हम भुगतान कर देंगे। प्लांट के विरोध के संबंध में तो हमने उनको सूचना नहीं दी थी, केवल मुआवजा के संबंध में हम उनको सूचना दी थी और जो भी लेना चाहते हैं मुआवजा वो प्राप्त कर सकते हैं हमारे कार्यालय से। बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जबलपुर एक्सिलरी के तत्वाधान में आगामी 4 दिसंबर को बर्जेस स्कूल मैदान में मसीही गीत संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां मुंबई के मसीही गायक गीतों की प्रस्तुति देंगे। वहीं 5 दिसंबर को वार्षिक मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्रिसमस कैरोल सिंगिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। विगत 29 वर्षों में बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया
जबलपुर ऑक्सिलरी ने वचन के प्रचार प्रसार की सेवा के इस लंबे सफर को बड़ी ही निष्ठा एवं लगन से पूर्ण किया है। अतः इस अवसर पर हमने मसीह गीत संगीत कार्यक्रम का भव्य आयोजन शुक्रवार दिनांक 4 दिसंबर 2015 की संध्या 6 बजे से बर्जेस इंग्लिश स्कूल मैदान लिंक रोड बिलासपुर में किया है। वार्षिक मेले का भी आयोजन किया गया है, जिसमें स्थानीय कलीसियाओं द्वारा क्रिसमस कैरोल गायन प्रतिस्पर्धा होगी। मेले का मुख्य ध्येय स्थानीय मसीह महिलाओं एवं युवाओं में जागरूकता लाना है। बुधवार को रामा मैग्नेटो मॉल ने अपने 4 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। रामा मैग्नेटो मॉल दीपावली से 1 माह के लिए मॉल में आने वाले लोगों और वहां स्थित दुकानों में खरीदी करने वालों को लक्की कूपन दिया था, जिसका लक्की ड्रॉ बुधवार को निकाला गया। इस दौरान मॉल में बच्चों के कई कार्यक्रम रखे गए थे। बिलासपुर वासियों ने मॉल को बहुत प्यार से सराहा है, सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, तो उन्होंने उसको बहुत ही सराहा है और इनका प्यार है जिस हमने 4 सफलतापूर्वक वर्ष अपने कंप्लीट किए हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे उनका प्यार बरकरार रहे और हम उनको और भी अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे। अच्छे ब्रांड्स लाएंगे, हमारे अभी और भी गेम्स आएंगे। तो सिटी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।